हेलो, मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप सुन रहे हैं आई एम पीपी डिस्कोर्सिया। आई एम पीपी डिस्कोर्सिया में आज एक नए दोस्त से मिला हूँ। तो दोस्त नेपाल से है। तो काफ़ी मेरे साथ मेरे से उम्र में काफ़ी छोटा है, लेकिन उसकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो पहले वो इंट्रोडक्शन खुद देगा, बाकी बातचीत हम आगे फिर शुरू करते हैं। हाय दोस्त, थोड़ा सा अपने बारे में अपना नाम बता दो, फिर अपनी पहचान बता दो। मेरा नाम प्रकाश है और मैं एज ए एक्टर हूँ और थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ एंड सिंगिंग कर लेता हूँ। वैसे मैं लिखने का शौक है पर अभी तक कुछ लिखा नहीं है और आगे लिखूंगा। प्रकाश, प्रकाश, तुम्हारा नाम बड़ा सही है यार। मैंने आजकल के टाइम पे, जैसे 2024 है, तो इस टाइम पे इस तरह का नाम होना, तो मैं कभी प्रॉब्लम नहीं हुई प्रकाश? कुछ और भी हो सकता था। आजकल तो बड़े टफ टफ से नाम आने लगे हैं। किसने रखा था ये नाम? घर वालों ने रखा था नाम तो। और प्रकाश तो वैसे प्रकाश मुझे घर वाले बुलाते तो हैं, साथ में छोटू करके बुलाते हैं। और जो मेरे दोस्त हैं वो इस को मजाक में भी बना लेते हैं कभी कभार, प्रकू प्रकू कह के। प्रकाश, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि कहाँ से शुरू हुआ सफ़र, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कौन सा स्कूल था, थोड़ा अपने बारे में। मैं मेरा वैसे जन्म तो यहीं चंडीगढ़ में हुआ था। और स्कूल मेरी डीएवी में हुई है। 10th प्लस टू मैंने डीएवी में करी है, चंडीगढ़ वाले। 10th तक तो मैं थोड़ा बदमाश टाइप में हुआ करता था, लड़ाइयाँ करना ये वो। लेकिन एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, मतलब 5th 6th से। और अपनी जर्नी में देखा जाए डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग, ये तो मैंने 6 7 से स्टार्ट ही कर दिया था। और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा बहुत ही सही था। मतलब इतना शौक नहीं था पढ़ाई का। और एक बारी ना क्या हुआ, प्लस टू में ना हमारी एक क्लास लगती थी और वहाँ पे इंग्लिश वाली मैम ने पूछा, जब मेरा फर्स्ट डे था डीएवी में, तो उन्होंने पूछा था कि सबने पूछा था कि ये क्या, मैम ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हो। तो सबने ये बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर। मैं अकेला था जिसने हाथ खड़ा करके पूरे कॉन्फिडेंस से बोला था स्टार बनना है मैम। पूरी क्लास, मतलब एक शॉकिंग रिएक्शन नहीं होता, मैडम का भी शॉकिंग रिएक्शन था, सबका मतलब शॉकिंग रिएक्शन था। मैडम खुश हो गई थी। तब से मैडम, जब भी मैं इस क्लास में नहीं आता था, अटेंडेंस लगा देती थी मैम खुद ही। सही है यार। तो प्रकाश एक्टर बनना चाहते हो कि बन चुके हो? बन तो चुका हूँ, अभी काम नहीं है, बस उसकी तलाश चल रही है। एक्टर तो जब से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब से बन ही चुके हैं। बस अभी काम की तलाश है। जब काम बन जाएगा तो मिल जाएगा तो एक्टर तो बन ही चुके हैं और नाम भी बन जाएगा तब। प्रकाश, फैमिली में कौन कौन है? मेरा बड़ा भाई है, मम्मी है और डैडी है और मैं हूँ। और अगर पूरी फैमिली में देखा जाए, चाचा हैं, वो बीच के हैं, और उससे छोटे छोटे हैं एक चाचा, और एक दादा है। दादी की डेथ हो चुकी थी। और चाची है, और छोटी छोटी चाची है। और नाना है नहीं, नानी है। मामा है, 3 मामा है, और उनके बच्चे हैं और उनकी मामी है। बस यही है फैमिली में तो। तो यार प्रकाश, जैसे मैं तुम्हें बहुत जैसे आज पहली बार मिल रहा हूँ सही में। तो तुम देखने में ना यार, जैसे तुम्हें काफी नामों से मेरे आसपास जैसे देखता हूँ मैं, जिसकी आंखें छोटी होती हैं, या जिसकी आंखें छोटी होती हैं, या जो कुछ थोड़े से, तुम्हें कभी किसी ने बोला चाइनीज या मणिपुरी, ऐसा कुछ चढ़ाया कभी किसी ने? हाँ, बोला तो था।
सिक्स सेवन्थ में बोलते थे। और मेरी इस वजह से ना उस टाइम क्या होता था, गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाता था मैं। तो मैं धर देता था उनके, थप्पड़ थप्पड़ मैं मार देता था। उस टाइम गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। तो फिर बाद में ऐसा लगा यार अब बुलाते हैं तो बुलाने ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो इस नामों से। लेकिन अब तो अब कोई इतना ही जल्दी बुलाता नहीं इन नामों से। लेकिन अगर बुला भी लेते हैं, वो भी जो खास है वही थोड़ा बहुत चिढ़ा लेते हैं। और तो कुछ ऐसा सीन नहीं है, अब तो कोई ज्यादा बुलाता नहीं। हाँ, कोई कोई ऐसे ही मजाक उड़ा देते हैं, फिर अब फर्क भी नहीं पड़ता कोई बोले। मैंने कहा क्या करना अब बोल के भी उन्हें। और मैंने कहा उनकी उनकी जुबान है वो, खराब खुद ही कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग है ये। नहीं, क्योंकि ना यार हमारे जैसे हम लड़के थोड़े ना अलग टाइप के होते हैं। हम्म। जैसे मैं स्कूल में था, तो हर होता है किसी की, जैसे किसी का थोड़ा सा नाक टेढ़ा है तो उसकी टेढ़ी नाक बोल दिया। किसी बेचारा कोई सही पैदल सही तरह से चल नहीं पाता, तो कोई सही तरह से हाथ नहीं अपना कर पाता, उसको टुंडा बोल दिया, लंगड़ा बोल दिया। तो कभी गुस्सा आता है तुम्हें? हाँ, उस टाइम आता था जब सिक्स से टेंथ तक था। टेंथ तक तो मैंने स्कूल में ना जो एक होता नहीं बदमाश बंदा, वो मैं ही था पूरे स्कूल में। और पूरे स्कूल में ना, मतलब मैं, मेरे दो तीन भैया थे, वो इसी लाइन में थे, गुंडे थे वो। मतलब जहाँ मैं रहता था, पंचकुला में सेक्टर 2 में, वो मतलब उनका नाम चलता था उस सेक्टर में। और एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था। मैं उसके साथ जाता था उस लड़की। कौन सी क्लास में? ये है अपनी टेंथ की बात ही है, लगा लो टेंथ नाइन्थ की होगी ये बात। तो उसके साथ मैं एक दिन घर गया, तो उसने उसने अगले दिन आके सुबह मुझे पकड़ लिया। उसने बोला कि भाई तू उसके साथ मत घूमियो, और जो तू छुट्टी के बाद जब जाता है ना उसके साथ, वो जाना बंद कर दे। मैंने बोला भाई मैं तो जाऊंगा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ, मैंने ये बोला उसको, मैं कहा तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो उसने मुझे बोला कि भाई तू अब जाके दिखाइयो। मैंने कहा ठीक है। मैं ना उस उसके अगले दिन मतलब उसी दिन उसके साथ गया। उसने मुझे देख लिया। और अगले दिन मैं अपनी नई साइकिल साइकिल लेके आया था स्कूल में। वो चार पांच लड़के आए, उसने मुझे रोका और कह रहा तू चला गया। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा भाई। मैंने उसको दोबारा बोल दिया, उसने मेरे दो थप्पड़ मारे कान पे। मैंने कहा मार लिए। मैंने कहा पूरी छुट्टी तक ना कहीं भागियो मत। तो वो कहता हाँ हाँ बुला लियो, जिसको बुलाना है तुझे बुला लियो। मैंने सीधा भैया को कॉल मारा, मैं कहा भैया, मैंने कहा आपके भाई के मार दिया थप्पड़, आप आ जाओ। वो बाहर आए, कहता कि वो भी नेपाल से थे या कहाँ से? नहीं नहीं, वो जट थे। मतलब जट बुलाते थे उनको सेक्टर 2 में। उनकी ना वो थी, जिस तरह मिठाइयों की दुकान नहीं होती, वो थी। तो वो बाहर आए, उनका नाम चलता था, पूरे एरिया में जानते थे उन बंदों, उन भैया को। तो फिर उन्होंने बोला जा उसको खींच के ले आ। मैं उसकी क्लास में गया, मैं सीधा गर्दन में हाथ डाल के उस शर्ट पकड़ी, उसको बाहर लेके आ रहा। कह रहा क्या हो गया भाई? मैंने कहा आजा तेरा बाप आया है जट। मैं उसको लेके गया, तो खींच के लेके जा रहा है। कह रहा यार मुझे भी अपने बंदे बुलाने दे, तब लड़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, पूरी छुट्टी में बाहर मिलियो। मैंने छोड़ा, मैं गया बाहर। मैंने जट भैया, वो कह रहा है कि मैं भी अपने बंदे को बुला के लेके आता हूँ। कहता कोई नहीं, उसको बोल 2:30 बजे छुट्टी होगी तो बाहर मिलियो। तो फिर ऐसी बीतता गया। मैंने कहा आज तो मैं इसे पेलूंगा। मतलब वो ऐसा था कि वो लड़का था ना, वो स्कूल में ना उसकी उसका रोब चलता था उस टाइम। तो ठीक है, तो फिर अगले दिन की मतलब उसी दिन छुट्टी में वो मुझे मिला नहीं, मतलब बैक साइड खड़ा था। मैंने सब स्कूल वालों को पूछा, मैं कहा कहाँ है वो? कह रहा बैक साइड खड़ा है। जट भैया आगे थे। फिर मैं उनके स्कूटर में बैठा, हम गए बैक साइड। उसके साथ एक लड़का खड़ा था, एक बड़े भैया थे वो भी, उसी का बड़ा भाई होएगा। तो मैं गया। वो कहता बात कर लो पाजी, जट भैया को बोलता। जट भैया कहते बात नहीं होएगी, प्रकाश मार। मेरे को उन्होंने बोला।
मैंने कहा कह रहा मार, दोबारा बोला। मैं जैसे ही धरने लगा, वो दूसरा लड़का कहता भाई बात कर लो। भैया ने यहाँ से कृपान निकाली, रख दिया, कह रहा मार प्रकाश। मैं मार रहा, पूरा स्कूल है ना, पूरा स्कूल, पूरे स्कूल ने देखा। उस दिन से तो मेरा नाम ऐसे वो हुआ ना, सर पूछ रहा है कि ये कौन मार रहा है इसको, कहता प्रकाश मार रहा है, प्रकाश मार रहा है, प्रकाश मार रहा है, ये बात चल रही है। उनको पता तो था थोड़ा हरामी है, लेकिन उनको इतना नहीं पता था इस लेवल पे चला चला जाएगा। तो फिर उस दिन के बाद तो मेरा पूरे स्कूल में मेरा ही नाम प्रकाश प्रकाश प्रकाश, हर हर लड़के के जुबान पे प्रकाश 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 चल रहा उस दिन। तो उस दिन के बाद फिर ऐसा हो गया था, कोई भी लड़ाई हो रही होती थी ना स्कूल के अंदर, पहले मुझे बुलाते थे कि भाई सॉल्व करवा दे लड़ाई। और कोई मेरा मेरा कोई दोस्त होता था, उसको कोई तंग कर, मेरे दोस्त को तो वैसे ही तंग करना बंद कर दिया था। जो भी मेरे साथ घूमते थे ना, नहीं यार इसके दोस्त को हाथ नहीं लगाना, ये सीन चलता था। उसको तो मैंने बहुत रगड़ा था। उस दिन के बाद तो वो मुझे ऐसे सलाम करके जाता था सामने से। और मेरे से थोड़ा बड़ा भी था वो। मैं 9th में था, तो वो +1 या +2 में था उस टाइम। ऐसा सीन चलता था स्कूल में। तो मज़ेदार था स्कूल तो। तो प्रकाश यार, जैसे नॉर्मली जो एक्टर्स देखे हैं मैंने या सिंगर्स देखे हैं, वो बड़े सेंसिटिव सोल्स होते हैं बहुत। तो प्रकाश यार, पहले थोड़ा मुझे कोई इतना तूने डरा दिया है, तो काफी गैंगस्टरवाद में तुम शामिल रहे हो, तो एक गाना सुना दे यार प्लीज। अरे गाना यार, हल्का फुल्का। किसका रास्ता देखे मिलो है तन्हाई, भूली दुनिया किसका रास्ता देखे मिलो है तन्हाई, भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भराई, किसका रास्ता देखे मिलो है तन्हाई। क्या बात है यार, प्रकाश तो सच्ची में अच्छा गाता है यार, आवाज में जादू है। तो सीखा किसी से? नहीं सीखा तो नहीं, सीख रहा था। एक भुवन सर करके थे गुरुकुल में, 2-3 दिन क्लास लगाई थी उनकी। सारे गामा पधा निसा सिखाया था उन्होंने, सर ने। बस उसके बाद तो फिर पैसे थे नहीं देने के लिए, घर वालों को तो क्या ही बोलता। फिर बस 1-2 दिन क्लास लगाई, फिर सर पैसे के लिए बोलने लगे। मैंने बस फिर मैं जाना ही बंद कर दिया। गुरु दक्षिणा नहीं दी तुमने। तो प्रकाश यार, स्कूल पास आउट हो गया, तो उसके बाद फिर आगे की जिंदगी? आगे की ज़िंदगी बस चलती रही। मतलब थोड़ा बहुत मैंने जब कॉलेज में आया, डीएवी से की थी 10th से, 10 सेक्टर 10 डीएवी से मैंने अपनी बीए बैचलर डिग्री करी है। और वहाँ पे कम जाता था, क्योंकि थोड़ा इन चीज़ों से मैं पक चुका था, लड़ाइयों से। थोड़े जो मेरे दोस्त थे जो स्कूल के थे, वही डीएवी में मिले थे। एक मेरा जयराज दोस्त है, जो मेरे साथ +1 +2 करी है डीएवी से उसने। और वो साथ में, हम दोनों साथ में, बड़ा नाइस बंदा है और बड़ा क्रिएटिव बंदा है वो। मतलब इंटेलिजेंट भी काफ़ी है वो। और क्रिएटिवनेस की तो बात ही अलग है कुछ उसकी। क्रिएटिव चीज़ें तो इतनी सही करता है ना वो बंदा। मतलब जितनी भी चीज़ें करता है ना, परफेक्ट वे से करता है। कोई भी आधी अधूरी नहीं, पूरी। मतलब ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ करेगा बहुत परफेक्टली करेगा, ऐसा बंदा है वो। उसके साथ मेरी चली थी +1 +2। फिर हमारा ऐसा सीन चल रहा था कि एडमिशन साथ लेंगे कॉलेज में। उसने मुझे बुलाया भी था उस दिन, लास्ट दिन था फॉर्म भरने का डीएवी में उसके साथ। लेकिन वो मिस कर गया, मैंने भर दिया था।
फिर मेरा एडमिशन हो गया, उसका नहीं हुआ। उसने पिंजौर का एक सरकारी कॉलेज था, वहीं पे अपनी बैचलर डिग्री करी थी, और मैंने वहाँ से अपनी बैचलर करी। फिर उसके बाद एमए, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट। और उससे पहले मैं एज ए वीडियोग्राफी जॉब करता था, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। वहाँ पे शूट्स होते थे, अलग अलग तरह के शूट्स होते थे। कभी फोटोग्राफी शूट्स हो गए, और कभी प्रोडक्ट के शूट हो गए, कभी फूड के शूट हो गए, कभी डेकोर का शूट करना हो गया, कभी शॉर्ट मूवी शूट करनी होगी। बस ऐसे शूट्स चल रहे थे, और साथ में इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट, और साथ में प्लेस चल रहे थे। तो टाइम बड़ा बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था कि शूट करूँ या थिएटर करूँ। मतलब जब क्लास होती थी तभी उस टाइम ही शूट आ जाता था। कभी कभार तो ऐसे भी किया मैंने कि मैं कहा सर मैं आज नहीं जाऊंगा, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, लेकिन वो शूट भी इम्पोर्टेंट था। अब उसमें शूट में वो 10-20 हज़ार रुपये लगा के बैठे हुए हैं, और मैं वहाँ मना कर रहा हूँ। फिर वो बोलते थे सर अरेंज कर दो किसी को शूट के लिए। ऐसे चल रहा था बड़े, मतलब बहुत वो होता, मैं बहुत खज्जल हो जाता था इस ऐसे टाइम पे ना। मैं शूट भी कर रहा था और साथ में अपनी कॉलेज की फीस, क्योंकि घर वालों ने तो ग्रेजुएशन तक पैसे दे दिए थे पढ़ने के लिए। जो ये मास्टर डिग्री थी ये मैंने अपने पैसों से की थी। बस थोड़े से लिए थे स्टार्टिंग में, 10 हज़ार तक घर वालों से कि वो दे दो, और सारा खर्चा मैंने ही उठाया था पूरे कॉलेज, जब तक मैं कॉलेज में था। खाने पीने का, कहीं जाने का, पेट्रोल डलवाना एक्टिवा में, ये सारा मेरा ही खर्चा था। जितना भी लगाया है मैंने खुद ही लगाया है, दोस्तों को पार्टी देने से लेके खुद के ड्रेसअप तक मैं सब मैंने ही किया वो खर्चा। बस घर वालों ने थोड़े से 10-20 हज़ार रुपये दिए थे ये मास्टर डिग्री तक के। और अभी भी मैं थोड़ा कम ही लेता हूँ घर वालों से इस टाइम ना पैसे, क्योंकि इस टाइम इधर इधर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो शूट्स मिल जाते हैं मुझे। अभी बॉम्बे जैसी जगह में अभी कांटेक्ट नहीं है, तो अभी शूट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिल जाते हैं उधर भी। बॉम्बे कितनी देर रहे हो? अभी लॉकडाउन से पहले था वहाँ पे, तब मैं 6 महीने था। एक्सप्लोर करने गया था, घूमा हूँ वहाँ पे सही सही सी जगह। मतलब ये जितने भी अंधेरी हो गया, अंधेरी वेस्ट हो गया, दादर दादर में रहता था अपने होटल मैनेजमेंट वालों दोस्तों के साथ। उनके साथ बड़ा मस्त मज़ा आता था। वो मतलब होटल वाले थे, खाना आके बना देते थे, जो खाना है भाई। वो पूछते थे भैया आज क्या खाओगे, लिट्टी चोखा खाओगे, मतलब अलग अलग डिश हर दिन अलग अलग बनाते थे वो खाने के मामले में तो। और उनके साथ बड़ा मज़ा आता था दादर में रहने में। और वो हम कितने जने रहते थे, 4 वो थे, 2 हम थे, मेरा दोस्त और मैं। विमल मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ गया था। वो भी एज ए एक्टर ही काम कर रहा है, अभी रील्स रूल्स बनाता है अभी तो। तो साथ में हम थे। फिर लॉकडाउन लगने से पहले ही मैं आ गया था, वो उधर ही था, तो उसको भी घर वालों ने फिर बुला लिया। तो यार मुंबई का एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। और एक अच्छी चीज तुमने बताई यार कि तू डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से पास आउट है। वाह यार, नाइस। तो हम वहां से शुरू करते हैं, बॉम्बे की जर्नी से, लॉकडाउन से पहले। ठीक है। अगर थोड़ा याद करके मुझे वो बता सके यार it is। लॉकडाउन लॉकडाउन से पहले जब मैं बॉम्बे गया था, मैं कोई ये नहीं था कि प्लान नहीं था। सीधा मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मैंने मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वो कह रहा है कि मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं भी चल लेता हूँ। वो कह रहा पैसे हैं, मैंने कहा पड़े हैं मेरे पास 10 हज़ार तक थे। मैंने उसको टिकट के पैसे भेजे, 700 रुपये कुछ। फिर उसने टिकट करी, और मैंने घर पे कुछ नहीं बताया, मैं सीधा बैग उठाया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ 7-8 दिन के लिए, और ये नहीं बताया कि बॉम्बे जा रहा हूँ। बस मैं जाके सीधा बैठा और निकल लिया। और फिर जब मैं बॉम्बे पहुंचा तब मैंने कॉल किया कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ। ऐसा सीन चल रहा था। और फिर वहाँ जाके दोस्त के घर गए। हम उतरे थे बांद्रा बांद्रा स्टेशन में उतरे थे। तो फिर उसके बाद
फिर हम गए वहाँ उसके फ्रेंड के घर, विमल के फ्रेंड के घर। फिर वहाँ पे चार चार जने थे हम। फिर वहीं रहे, मतलब महीना 2-3 महीने उधर ही रहे हैं हम ज़्यादातर। फिर हमने एक घर लिया था, हम उसमें 3 जने थे। डिपार्टमेंट में एडमिशन ली, बड़ा मज़ेदार माहौल था। ये फ्रेंड्स मिले मुझे अच्छे अच्छे, जिनके साथ अभी जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी एक्टिंग की, और उनके साथ रह के बड़ा मज़ा आया। ये 2 साल पता नहीं कब निकल गए हमारे, एक मैजिक की तरह निकल गए, पता भी नहीं लगा कब निकले, कैसे निकले। कितने प्ले किए, मतलब प्लेस भी बड़े अच्छे अच्छे किए हमने, और सीखा भी, और सीखा भी, और वो चीज़ें हमें याद भी आती है, और डिपार्टमेंट की तो हमेशा याद तो आएगी। तो प्रकाश, तो अभी सफ़र बिल्कुल शुरू हुआ है, तो बड़ी जल्दी तुम बहुत आगे जाने वाले हो मेरे दोस्त। तो मिलते रहेंगे, तो अगला पॉडकास्ट किसी अच्छे स्टूडियो में बैठ के करेंगे। तो आज के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रकाश। थैंक यू भाई, और मिलते रहेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी कटती रहेगी। कभी थोड़ा अपने बारे में लास्ट में ये बता दो कि सपने क्या क्या हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, और देखता भी बहुत बड़े सपने हूँ। कोई 3 सपने जो चाहते हो कि अगली बार जब हम मिलें तो कम से कम तीनों में मैं तुम्हें देखूं कि हाँ, मैं ये ड्रीम्स अचीव कर चुका हूँ जब भी मिलेंगे हम। एक तो चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 8 के अंदर बहुत बड़ी कोठी डाल सकूं, और दूसरा ये कि एक, मतलब एक ब्रांड के तरीके से, एक स्टार के तरीके से मेरा ब्रांड, मतलब नाम हो। और तीसरा तो ये है कि घर वालों को खुश रख सकूं अपने उस घर पे। बस यही है मेरे तो 3 ख्वाब। उम्मीद करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे सपने बड़ी जल्दी पूरे होते हुए दिखें। और थैंक यू IMPB डिस्कोर्सिया में आने के लिए।